शैतानियां बढ़ गई हैं। अभी देखो उसने क्या किया है। तेजस क्या कर रहे हो? इतनी शैतानियां क्यों बढ़ रही हैं आजकल आपकी? तेजस देखो इधर, नहीं खुल रहा है डब्बा। क्या करोगे? देखो उधर सोफा खींच दिया पूरा और इधर टेबल मैट खींच दिया है, और अब देखो इसको खोलने की ट्राई कर रहा है। नहीं खुल रहा है, देखो कोशिश करो खुलेगा। हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। सो यहाँ पर अभी ना तेजस की थोड़ी थोड़ी शैतानियाँ बढ़ने लगी हैं। पहले वो छोटी छोटी करता था, लेकिन अब बढ़ गई हैं उसकी शैतानियाँ। कोई भी चीज़ होती है, मैट्रेस वगैरह, सबको वो खींच के नीचे डाल देता है। मतलब वो पकड़ने की कोशिश करता है सभी चीज़ों को। और यहाँ पर देखिए आज मैंने उसको फर्स्ट टाइम फ्लोर पर छोड़ा है। अभी तक ठंडी आती तो हम उसको नीचे नहीं छोड़ रहे थे। सो यहाँ पर देखिए अभी ना वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ी नहीं जाती तो रोने लगता है। और यहाँ पर भी वो यही कर रहा था। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। आओ आओ आओ। जैसे ही बच्चों का मुंडन होता है तो बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और तेजस भी अभी 2-3 दिन से यही कर रहा है। वो बात बात पर रोने लगता है, खेल भी नहीं पा रहा है सही से, और वो खा भी नहीं पा रहा है कुछ भी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर रोने लगता है। अगर उससे कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही है या फिर उसे चाहिए तो थोड़े से बच्चे जब मुंडन होता है ना, थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। हमने उसका पहले भी मुंडन करा दिया था 5th मंथ में, लेकिन अभी बाल बड़े हो गए थे तो उसके डैडी बोल रहे थे कटिंग करा दे, लेकिन इतने छोटे बच्चे की कटिंग भी नहीं करा सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए मैं उसके लिए बनाना मैश कर रही हूँ। और जैसे ही वो सुबह मॉर्निंग में सोकर उठता है तो पूरी रात मदर फीड पे रहता है, तो भूख लगी होती है बच्चे को, तो मैं उसको कुछ ना कुछ मील खाने नहाने से पहले उसको खिला देती हूँ। और सो यहाँ पर मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद देखिए अब मैं करूँगी अपनी पूजा। और आरव को थोड़ी यहाँ पर मस्ती आ रही थी, दोनों बच्चों यहाँ पर मैंने नहला दिए थे। और फिर उसके बाद देखिए मैं चली गई थी सीधा अपने मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को उठाया और फिर उनकी पूजा करी। और कान्हा जी को भी मैं उसी तरह से उठाती हूँ जैसे मैं तेजस या आरव को उठाती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे तीसरे बच्चे ही की तरह ही हैं। और जब मैं कान्हा जी को लेकर आई थी तो मैंने, आरव अकेला था तो मन में यही सोच कर लेकर आई थी, मतलब अपने घर में प्रवेश कराया था कि वो आरव का छोटा भाई है। और मैंने भगवान जी से बस यही प्रार्थना करी थी कि मेरा आरव अकेला है तो आप उसका हर चीज़ में साथ देना भगवान जी। लेकिन भगवान जी ने मेरी ऐसी सुनी कि सच में ही उसका भाई उसको दे दिया। सोने चांदी की कोई भी चीज़ अगर मैं यूज करती हूँ, खुद पहनती हूँ या बच्चों को पहनाती हूँ, तो उसको पहले मैं कान्हा जी को पहनाती हूँ, मंदिर में रखती हूँ, उसके बाद ही मैं खुद पहनती हूँ या फिर बच्चों को पहनाती हूँ। और तेजस के जो चंदा सूरज थे मैंने अभी तक उसको नहीं पहनाए थे, खाली धागा पहनाया हुआ था। सो यहाँ पर आज मैं उसको पहना रही हूँ। कई दिनों से वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो सब बोले कि इसके चंदा सूरज पहना दो इसको गले में। तो मैंने आज बस उसको पहले भगवान जी को पहनाकर वही हस्बैंड यहाँ पर उसको पहना रहे हैं। बस थोड़ा सा रो रहा था, वो ये ना कि जब से इसके मतलब बाल उतरे हैं दोबारा से तो थोड़ा सा इरिटेट हो गया है। और यहाँ पर आज बस आरव को खाना था पिज़्ज़ा, तो वो बोल रहा था सुबह से ही कि डैडी आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और आज नाश्ते में उसने पिज़्ज़ा ही खाया। आरव के साथ साथ हमने भी खाया पिज़्ज़ा, और फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर आज मैंने बनाई है मूली की भुजी। अब मूलियाँ जाने वाली हैं तो एक बार सोचा क्यों ना बना ली जाए। सो यहाँ पर आज मैं वही बना रही हूँ। मूली को मैंने काट कर उबाल लिया था, और फिर उनको अच्छे से निचोड़ कर मैंने बेसिक से मसाले डालकर प्याज में फिर उसका तड़का बनाकर उसको फ्राई कर लिया था। और
मट्ठे की भुजी हो गई है बनकर तैयार। और अब मैंने मट्ठे के साथ उसको सर्व करा हस्बैंड को। और दोपहर का जो खाना होता है उसमें हम दही या छाछ ज़रूर लेते हैं, और सब्जी भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ जो दही या छाछ के साथ खाई जाए। सो आज मुझे खाना पीना हमारा हो गया है और आज मुझे करना है तेजस का 8 मंथ फ़ोटो शूट। तो मैं उसी की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने लिया है ये मैट, और मैट को मैंने बिछा लिया है। उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा और डालकर जो उसका बेस होता है उसको मैं बना लूँगी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales. और मैंने अपने दुपट्टे से ही सेल्फ बना ली है किचन की। और यहाँ पर जो भी मेरे पास कड़छी चमचा वगैरह थे उनसे मैंने किचन को डेकोरेट कर दिया है। और कुछ सब्जियों से मैंने साइड में रखकर इस तरह से प्रॉप तैयार कर लिया है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये चीज़ें करने में थोड़ा सा हार्ड होता है, घर के सभी काम होते हैं, 2 बच्चे भी हैं, मेरे घर भी है पूरा मेरा, और फिर मैं यूट्यूब का भी जो मेरी वीडियोज़ वगैरह होते हैं उन्हें भी एडिट करती हूँ, काम करती हूँ। लेकिन बस मेरे मन में एक ही चीज़ है कि मैं अपने बच्चों की यादों को दिल में समा कर रखना चाहती हूँ, और हमेशा के लिए वो मेमोरीज़ मेरी वीडियोस में और मेरे साथ हमेशा बनी रहे। बस मेरी यही कोशिश रहती है, मेहनत चाहे मुझे जितनी करनी पड़े। और 8 नंबर में यहाँ पर चावलों से लिख रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था दिखने में भी। तो ये प्रॉप मैंने सब तैयार कर लिया था। और अब बारी थी तेजस को लिटाने की। तो बच्चे ना जब ये सब चीज़ें आप करो तो थोड़ा सा नखरे दिखाते हैं, और अभी तो वो थोड़ा सा 2-3 दिन से वैसे भी परेशान है। अदरवाइज़ वो इतना परेशान नहीं करता है जितना थोड़ा सा मुझे आरव ने किया था। तो वो बहुत शांत बच्चा है, मतलब ऐसे नहीं कि हर टाइम रोते रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी तो बच्चे इरिटेट हो ही जाते हैं। उसके दांत भी निकल रहे हैं और फिर हमने उसके बाल भी उतरवा दिए हैं। सो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बना लिया था मैंने। और यहाँ पर हमने तेजस को लिटाया तो वो थोड़ा सा हंस रहा था इस टाइम पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वरना वो कई बारी फ़ोटो क्लिक नहीं कराता, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कराते हैं। लेकिन टच वुड वो ये सब चीज़ें कभी कभी मतलब करता है। अदरवाइज वो मतलब थोड़ा सा शांति बच्चा है मेरा। और देखिए यहाँ पर वो अच्छे से इंजॉय कर रहा था कि हाँ मम्मा ने कुछ बनाया है, तो मैं भी उस पर उसको देख रहा था। और फिर उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से कुछ अपना फ़ोटोशूट करा। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे ना ये सब चीज़ें करने में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करती हूँ या फिर कुछ है, मुझे अंदर से अच्छा लगता है। मैंने तेजस के टाइम पे की हैं ये चीज़ें, तो आरव के टाइम पर भी जो उस टाइम का टाइम था सब मैंने की हैं। फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ हैं मेरे पास, लेकिन कुछ मतलब नहीं है मेरे पास। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं FB, इंस्टा और यूट्यूब पर अपने बच्चों की दोनों की यादों को मैं मतलब अपने पास रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मतलब आगे बड़े होकर मेरे बच्चे देखेंगे कि हाँ हमारी मम्मी मतलब इस तरह से हमारे लिए करती थी सभी चीज़ों को। और देखिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बाद में जब मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिए थे, वीडियो अपनी शूट कर ली थी, और फिर वो खेल रहा था, और वो काफ़ी अच्छे से मतलब उसने फ़ोटो शूट कराया। और फिर वो बाद में बहुत ही मस्ती से खेल रहा था इन सब चीज़ों के साथ में। तो मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे जब मेरे बच्चे इस तरह से मतलब रहते हैं। और घर में ना मैं और मेरे हस्बैंड है, मतलब फैमिली हमारी मेरी ससुराल वाली थोड़ा सा दूर रहती है। तो वही है कि जहाँ पर देखो जॉब होती है तो ट्रांसफ़र के चलते हमें वहाँ पर ही एडजस्ट करना पड़ता है। और हम लोग मुरादाबाद भी रहते ट्रांसफ़र में, तो 2-3-4 जगह हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो बस अब हैबिट बन गई अकेले रहने की भी। और फिर यहाँ आरव और तेजस दोनों खेल रहे थे। सो कुछ इस तरह का से रहा मेरा आज का दिन। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों बच्चों की मस्ती चली हुई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय श्री राधे।